तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट बाय ऑब्जर्विंग मेथड। ऑब्जर्विंग मेथड है मतलब केवल देख के ही आंसर दें। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से मल्टीप्लाई करें, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट निकालें, या हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालें, वो नहीं, केवल देख के ही आंसर। तो हमें कुछ बातें पहले से जैसे पता है, हम स्क्वायर निकालना जानते हैं। अगर हमारा नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 है तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 है 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 और 10 का 100 होगा। अब हमने इसमें देखा कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके पीछे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 6 5 6 9 4 1 0 आ रहा है। लेकिन इस पूरे कहीं भी स्क्वायर में ना तो 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। इसका मतलब जिस नंबर के पीछे 2 3 7 8 लगा हो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसके पीछे क्या होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। ये नहीं होगा, ये होगा। तो मैंने लिख दिया है 1 का स्क्वायर करो तो 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर करो तो लास्ट डिजिट 1 आ रहा है। फिर हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, 2 8 में 4 आ रहा है। ऐसे 4 का स्क्वायर करने पे पीछे 6 आ रहा है और 6 का स्क्वायर करने पे भी पीछे 6 आ रहा है। 5 के स्क्वायर में केवल 5 आता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या होती है, और इसी को ऑब्जर्व करके हम स्क्वायर रूट बहुत इजीली दे सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2304 का, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है केवल ऑब्जर्व करके। तो क्या करेंगे, देखेंगे, एक एक वो 2 बार प्रोसेस करेंगे हम। क्या प्रोसेस है इसका, तो हमें ये देखना है लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 किसके स्क्वायर में आती है, एक तो 2 या 8। तो हमें पता चला कि स्क्वायर रूट में जो हमारा लास्ट डिजिट होगा वो या तो हमारा 2 आएगा या 8 आएगा, दो में से कोई एक होगा। अब कौन सा होगा और ये डिजिट क्या होगा, टेंस प्लेस क्या होगा, ये देखेंगे। तो ये देखना है, ये 23 है, ये किसके स्क्वायर के करीब है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 23 बहुत दूर है। 2 का स्क्वायर 4 है, ये अभी भी बड़ा है। 3 का स्क्वायर 9 है, अभी भी बड़ा है। 4 का स्क्वायर 16 है, अभी भी बड़ा है। और 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो गया। तो हम देखेंगे ये 4 के स्क्वायर के पास है। 4 का होता है 16 और ये 23। अब इस 4 में अगली संख्या का मल्टीप्लाई करना। अगली संख्या क्या होगी, अगली डिजिट हो गया 5, अगली नंबर। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5, अब यहाँ जैसे 5 होता तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 होता तो 8 का करते। 5 4 जा हो गए 20, ये आया हमारा। अब हमें देखना कि ये 23 है, ये 20 से बड़ा है या छोटा है। ये 23 20 से बड़ा है या छोटा है, तो ये तो बड़ा है। इसका मतलब हमारी लास्ट डिजिट जो होगी वो बड़ी होगी। 2 नहीं लेंगे, 8 लेंगे, क्योंकि 23 20 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। और ये जो पहली डिजिट है ये हमारी टेंस प्लेस की डिजिट हो जाएगी 48। तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट है वो इसका 2304 का कितना आ गया, 48। हमने ना कोई इसका प्राइम फैक्टर किया, ना कोई डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस से हम फटाफट देखते ही आंसर दे पाएंगे। हम कुछ एग्जांपल्स आपको और बताते हैं, देखें। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दूसरा, 4489 का स्क्वायर रूट क्या हो। तो हम यहाँ पे इसे राइट कर लेते हैं। वैसे अब 89 है तो 9 आ रहा है पीछे, तो 9 किसके स्क्वायर में, 9 किसके स्क्वायर में आता है, यहाँ पे रह गया है हमारा। तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 3 के में और 7 के में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर करेंगे या 7 का करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे देख लो, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है और 7 के में 9 आ रहा है। तो अब इसका मतलब हमारी जो लास्ट डिजिट है वो या तो 3 होगी या 7 होगी, दो में से कोई एक होगी। अब हमें ये चेक करना है, ये 44 किसके स्क्वायर के पास है। तो देखो 4 4 जा 16 कम है, 5 5 जा 25 अभी भी कम रहेगा,
6 6 या 36 कम है और 7 7 या 49 ज्यादा हो गया, तो हमें कम रखना है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 होगा 36, और ये 44 का जो 44 के जो स्क्वायर के पास है 6 नंबर का स्क्वायर वो है 6। अब इसे 6 में या 6 में किसका मल्टीप्लाई करें हम, इससे एक अगली संख्या, तो किसका 7 का। अब करेंगे 7 6 या 42। अब ये देखना है कि ये जो 44 है 44 है, ये 42 से बड़ा है या छोटा है। ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा, तो ये बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ी डिजिट लेंगे, 6 7 आ जाएगी, और यहाँ जो पहली डिजिट है ये 4, सॉरी ये जो हमने जिसमें मल्टीप्लाई किया है 6 6 वाला हमारा टेंस है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 67। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा तीसरा, 3481 का स्क्वायर रूट निकालना। डायरेक्ट देखिए 3481 1 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 1 के में आएगा या 9 के में आएगा। 34 किसके स्क्वायर के पास है, 5 5 या 25, 6 6 या 36 ज्यादा हो गया, 5 के पास है। 5 में अगली संख्या का मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए 30। देखो ये 34 30 से बड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी डिजिट लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और इसमें पहली डिजिट होगी 5, ये हो गया हमारा 59। कितना आसान है स्क्वायर रूट निकालना। और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, जैसे हमने ये ले लेते हैं हम, मान लीजिए 3136 ले लिया। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं 3136, तो लगाइए, देखिए 6 किसके टेबल में आता है, या तो 4 के में आता है या 6 के में आता है। और ये 31 किसके स्क्वायर के पास है बताओ, 5 5 या 25, 6 6 या 30, 6 ज्यादा हो गया तो 5 के पास है। 5 में उससे और अगली संख्या का मल्टीप्लाई किया, 5 6 या 30, ये 31 30 से बड़ा है तो 6 आएगा, लास्ट डिजिट 6 होगी, और पहली डिजिट क्या हो जाएगी 5, तो ये 56 का स्क्वायर। ये 4 डिजिट के स्क्वायर रूट थे, इससे हम 5 6 का भी निकाल सकते हैं, 6 का भी निकाल सकते हैं। अब हम जो डिजिट्स है वो 6 डिजिट की नंबर है जो 6 डिजिट का लेते हैं। जैसे मैंने स्क्वायर रूट निकालना है 12769, तो यहाँ पे क्या है, जो पहला पेयर हमारा 2 का होगा, तो कभी कभी सुविधा के लिए हम 3 डिजिट को भी अपना एक ग्रुप बना देते हैं। तो हमें ये चेक करना है, वही इसलिए 9 किसके टेबल में आता है भाई, तो 9 आता है किसके में, या तो 3 के में आएगा या 7 के। 5 डिजिट का 6 का सेम प्रोसेस है। अब देखना है, ये मान लीजिए हमारा रह गया, क्योंकि 5 डिजिट है तो 2 ही डिजिट होंगे स्क्वायर रूट में। तो 127 किसके स्क्वायर के पास है, देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये 11 के करीब है। तो 11 में 12 का, 11 से अगली नंबर 12 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 132, तो 127 132 से छोटा है, इसलिए छोटा डिजिट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट इसका यहाँ पे लिख दीजिए पहली, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 11, और ये लास्ट डिजिट हो जाएगा ये 113 का स्क्वायर रूट है भाई 6 9। तो यहाँ 9 को देखिए किसके स्क्वायर में आता है, 9 3 के में 7 के में, और 127 किसके नजदीक है, 127 11 के स्क्वायर के नजदीक है। 11 में 12 का मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। ठीक है, तो 132 132 127 से क्या है, या 127 132 से क्या है, छोटा है, तो छोटी वाली संख्या ले ली, 113 आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 6 डिजिट में, जैसे 5 डिजिट का ले लेते हैं, वाली 20736। अब चेक कर लो, पिछले 2 का सेट बना लीजिए। 6 किस में आता है, 6 आता है 4 के स्क्वायर में और 6 के में। अब देख लो 207 किसके स्क्वायर के करीब है, तो स्क्वायर तो याद होते हैं हमें 20 तक, तो 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर तो 256 हो जाएगा, 15 का 225 होता है, तो
ये किसके स्क्वायर के पास हो गया, 15 का ज्यादा हो गया तो किसके पास होगा, 14 का ही हो जाएगा 196। तो 14 का स्क्वायर 196, तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 210 हो गया। अब देखिए 207 210 से क्या है, छोटा है, छोटी वाली संख्या लेंगे, 4 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 144 का स्क्वायर होगा। तो सीधे सीधे ऐसे हम आंसर केवल ऑब्जर्विंग से, ज्यादा हमें कोई डिवीजन करना है ना, हमें कोई प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, समझ आ गया होगा तो घर पे अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।